गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पीयूष राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आईबीएस चैनल पर। आज हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है द एडिटोरियल शो, जिसमें हम द हिंदू के एडिटोरियल की एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ उसके इम्पोर्टेंट वाक्य भी हम देखेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना सीधा शो शुरुआत करते हैं। आज हम 16 अप्रैल के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल पढ़ेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को लेकर। टाइटल क्या है इस एडिटोरियल का? अक्रॉस द गल्फ ऑन स्ट्रैंडेड इंडियन वर्कर। ठीक है, गल्फ कंट्री में जितने भी फंसे हुए भारतीय वर्कर हैं उन्हें कैसे निकाला जाए, उनके साथ कैसे क्या काम किया जाए, उसके ऊपर एक एडिटोरियल दिया हुआ है। तो एडिटोरियल शुरू करने से पहले हम उस एडिटोरियल के इम्पोर्टेंट वर्ड्स पढ़ लेते हैं। तो पहला वर्ड है आपका स्ट्रैंडेड। देखिए, स्ट्रैंडेड का मतलब होता है असहाय, मुसीबत में फंसा हुआ। अब सिनोनिम क्या होता है इसका? आइसोलेटेड, मरून। सेकेंड वर्ड है आपका कोहोर्ट। देखिए, इसको आप नाउन जैसा इस्तेमाल करते हो। इसका मतलब होता है हिंदी में दल, सहयोग, जनसंख्या का वर्ग। सिनोनिम क्या होता है इसका? एज ग्रुप, एज ब्रैकेट। थर्ड है आपका डायस्पोरा, जिसको आप नाउन जैसा इस्तेमाल करते हो। हिंदी में इसका मतलब होता है प्रवासी। फोर्थ वर्ड है आपका लुक्रेटिवली, एडजेक्टिव की तरह आप इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है हिंदी में ललचते हुए, सॉरी थोड़ा ललचते हुए। इसका सिनोनिम होता है प्रॉफिटेबल, एडवांटेज, सेमिनिफुल, फ्रूटफुल एंड गेनफुल। फिफ्थ वर्ड है आपका रेमिटेंस, जिसको आप नाउन जैसा इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब होता है हिंदी में भेजे हुए रुपए। इसका सिनोनिम होता है सेटलमेंट, वेज, प्रॉफिट, पे एंड अर्निंग। सिक्स्थ वर्ड है आपका वाइटल, आप एडजेक्टिव जैसा इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब होता है अनिवार्य, जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण। सिनोनिम होता है इसका क्रिटिकल, अर्जेंटली नीडेड, एब्सोल्युटली नेसेसरी। सेवेंथ वर्ड है आपका एस्टिमुलेशन, इसका हिंदी में मतलब होता है मिलना। सिनोनिम होता है इसका रिकम्पाउंड, टैली, लिंक, इंटरमिंगल, वैप। एट वर्ड है आपका प्री एग्जिस्टिंग, जिसको आप वर्ब जैसा इस्तेमाल करते हो, इसका हिंदी मतलब होता है देखिए पूर्व निर्मारित, पूर्व निमृत और पूर्व विचारित। सिनोनिम होता है इसका प्रीडेक्सर, प्रीसीडिंग, फॉरगिविंग, प्रेवेनेंट एंड प्रीसीड। नाइन्थ वर्ड है आपका एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन इसका वर्ब है, वर्ब की तरह आप इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब होता है कोई चीज को त्यागना, कोई चीज को आप त्याग देते हो, जाने देना, त्याग देना। सिनोनिम होता है इसका एश्यू, इवैक्यूएट, अनहैंड, एबनेगेट एंड रिनाउंसेस। टेंथ वर्ड है आपका सिक्योर। ठीक है, सिक्योर है आपका, उसका मतलब होता है राहत, सहायता देना, सहायता पहुंचाना। सिनोनिम उसका होता है डोलेस, एड, मीनिकल, बैकिंग, फैसिलिटी। 11th वर्ड है आपका रीपैट्रिएट, इसका मतलब होता है स्वदेश लौटना, देश वापस भेजना। 12th नंबर है आपका एक्सापैट्रिएट्स, इसका मतलब होता है प्रवासी। सिनोनिम माइग्रेंट, एक्सापैट्रिएट, डायस्पोरा, एमिग्रेंट। एंड लास्ट वर्ड है आपका जंक्चर, नाउन की तरह आप इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब होता है संकट काल, मोड़, जोड़, मेल, अवसर और विशिष्ट क्षण। सिनोनिम में आप इस्तेमाल कैसे करते हो? अपॉर्चुनिटी, ओकेशन, चांस, टाइम, जंक्शन एंड इवेंचुअलिटी की तरह। तो हम अपने सीधा एडिटोरियल पे स्टार्ट करते हैं। अक्रॉस द गल्फ ऑन स्ट्रैंडेड इंडियन वर्कर्स। देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में टाइटल दिया था, इसका वापस से मतलब वही होता है कि गल्फ में जितने भी फंसे हुए हमारे भारतीय वर्कर हैं उनकी हम हेल्प कैसे करें इस कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम। तो यहाँ पे इसका देखिए छोटा सा दिया हुआ है कि इंडिया मस्ट डू ऑल इट कैन टू हेल्प द माइग्रेंट वर्कर्स स्ट्रैंडेड इन वेस्ट एशिया। देखिए, वेस्ट एशिया में जितने भी फंसे हुए भारतीय वर्कर हैं, भारत उनके लिए क्या कर सकता है और उनकी कैसे हेल्प कर सकता है। तो अराउंड 8 मिलियन पीपल in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries consist a unique cohort among the Indian diaspora communities around the world।
देखिए लगभग 8 लाख पीपल जीसीसी कंट्रीज के अंदर हैं जो भारतीय हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है वर्ल्ड में, जिसमें से 50% among the 50% of them unskilled, another 30% are semi-skilled, and only small minority of 20% them are skilled and lucratively employed. देखिए जिसमें से 50% अनस्किल्ड वर्कर हैं, 30% हमारे सेमी स्किल्ड वर्कर हैं और बहुत ही स्मॉल मेजोरिटी में 20% जो बहुत ही स्किल्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयर हैं वहां के. बट all these migrants work together form the backbone of Indian ties with their region. पर ये जितने भी वर्कर्स हैं वहां के रीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और उनकी बैकबोन है. The contribution of nearly 40% of the total foreign exchange remittance to India is critical to its economy. देखिए जितनी कंट्रीब्यूशन होती है हमारी रेमिटेंस फॉरेन एक्सचेंज की, उसमें से 40% रेमिटेंस आपकी यहाँ से ही आती है, तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देयर लेबर इज वाइटल फॉर द जीसीसी इकोनॉमी. ठीक है, तो वहाँ के लेबर भी जीसीसी कंपनी के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ की इकोनॉमी के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. विथ नो ऑप्शन ऑफ एसिमिलेशन इनटू देयर होस्ट कंट्रीज, देयर लिंक देयर होम कंट्रीज रिमेन इंटैक्ट अनलाइक इंडियन माइग्रेंट टू द वेस्ट. देखिए जितने भी वर्कर वहां फंसे हुए हैं उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अनलाइकली जो दूसरे इंडियन माइग्रेंट हैं जो वेस्ट में रहते हैं उनके जैसे. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम हु आर ऑन सब्सिस्टेंस वेजेस आर फेसिंग अ टफ सिचुएशन इन द वेक ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक. देखिए उनमें से भी जो सबसे वास्ट सिचुएशन, जो डिफिकल्ट सिचुएशन है वो डेली वेज अर्नर्स की है, जो ये कोविड-19 की वजह से बहुत ही डिफिकल्ट टाइम फेस कर रहे हैं. लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन मेक इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर देम टू प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग और गेट ट्रीटमेंट इफ इन्फेक्टेड. देखिए उनके लिए वहां रहना और काम करना बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होते जा रहा है. साथ ही साथ उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस भी उतनी ही डिफिकल्टी वाली बात हो जाएगी अगर उनमें से कोई एक बंदा भी इन्फेक्टेड हो जाता है. Many of them suffer from pre-existing medical condition and are used to procuring medicine from India, which is now impossible. जिसमें से बहुत सारे पहले ही उनको मेडिकल कंडीशंस और मेडिकल प्रॉब्लम है, जो अपनी सारी दवाइयां इंडिया से ले आते थे, जो कि अब इम्पॉसिबल हो चुका है. Vast sector of the economy are shut, rendering many of them jobless. वहां पे देखिए बहुत सारे सेक्टर्स बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स आर जॉबलेस हैं. थाउजेंड्स आर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन. हजारों में की लोगों में जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. दुबई, Abu Dhabi and Doha being important transits of international travel, thousands of Indian travelers are also stuck in the region. देखिए दुबई, अबू धाबी और दोहा के जो इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स हैं या इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस है ट्रैवलर का, वहां पे हजारों की जनसंख्या में भारतीय ट्रैवलर्स फंस चुके हैं उस रीजन में. इंडिया कैन नॉट अबंडन देम टू देयर हेल्पलेस फेट. देखिए भारत उनको छोड़ नहीं सकता, उनकी किस्मत के ऊपर भारत उनको छोड़ नहीं सकता. इट मस्ट वर्क क्लोजली गवर्नमेंट ऑफ द रीजन टू ब्रिंग देम सक्सेस. ठीक है, तो वहां की जितनी भी गवर्नमेंट है उसके साथ उनको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी जितने भी वहां पे वर्कर्स हैं. The Prime Minister Narendra Modi has nurtured good relations with all rulers of the region, but the ongoing crisis is testing the endurance of India ties with some of the GCC countries. देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वहां की लीडर्स के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन है, पर यह समय उस रिलेशन को टेस्टिंग करने का टाइम है जब यह क्राइसिस, पेंडेमिक क्राइसिस पूरी दुनिया के ऊपर आया हुआ है. The UAE government has said it might revise the current partnership concerning the labor relations with nations refusing to cooperate with measures to repatriate private sector expatriates who wishes to return home. देखिए जितनी UAE गवर्नमेंट है वहां की जो करंट पार्टनरशिप है लेबर्स की दूसरी कंट्री के साथ, वहां पे वो मेजर्स कर रहे हैं और साथ ही साथ उन जितने भी वर्कर्स हैं
उनको लौटाने के प्रबंधन कर रहे हैं अगर जो घर जाना चाहते हैं। The country's ambassador to India, Ahmed Al-Bana, has promised only those who are tested negative for the virus would be repatriated. देखिए यूएई के जो ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया में, उनका नाम है अहमद अल-बाना। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो कोविड-19 में नेगेटिव टेस्ट पाए जाएंगे वो उनको घर वापस भेज देंगे। सम ऑफ दिस माइग्रेंट वांट टू बी इवैक्यूएटेड, और कुछ वर्कर्स को भी कुछ वर्कर्स को घर जाना है और कुछ वर्कर्स को वहां पर ही रहना है। तो पिनियारी विजयन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, विच इज होम मोर देन 2 मिलियन इंडियन माइग्रेंट्स इन द गल्फ। देखिए केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं पी विजयन के स्टेट से लगभग 2 मिलियन इमिग्रेंट्स हैं गल्फ में। उन्होंने एक बयान दिया कि इज प्रिपेयर्ड टू द रिसीव रिटर्न्स एंड प्रोवाइड देम केयर। वो उन सारे पर्सन्स की केयर करेंगे जो वहां गल्फ कंट्री से उनके स्टेट में आएंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पंजाब हैव अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल इन द गल्फ। देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के बहुत सारे पीपल हैं गल्फ में, वो भी वहां पर आएंगे भारत में। द सेंटर मस्ट take the initiative to bring together state government and work out arrangement with the national government in the region in the manner of acceptable to all। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और एक साथ में काम करना पड़ेगा कि जितने भी पर्सन है वहां से भारत आए और उनका ध्यान रखें और उनकी हेल्प करें। इट ऑल्सो सर्टनली टेक सम एफर्ट टू अराइव एट व्हाट इज डूएबल डिजायरेबल एट दिस जंक्शन, बट देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट डूइंग दैट। देखिए इस विपत्ति के समय में, जिस समय कोविड-19 से दुनिया जूझ रही है, तो उस समय उनको वहां गल्फ कंट्री से भारत लाना रिस्क से भरा नहीं है, पर यह अपनी जिम्मेदारियों से नहीं, पर यह बहाना नहीं चलेगा और जिम्मेदारियों से भागना नहीं होगा। उनको वापस आपको लाना पड़ेगा और उनकी टेक केयर और अच्छे से टेस्ट करवाना पड़ेगा। दिस इज द लीस्ट इंडिया कैन डू फॉर दीज पीपल हु सर्च फॉर अ लाइवलीहुड हैज डन द कंट्री सो मच गुड। देखिए ये सबसे लीस्ट काम भारत कर सकता है उन पर्सन्स के लिए जिन्होंने अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए वो कंट्री, अपना देश छोड़ के उस कंट्री में गए थे। आई होप सो आज का एडिटोरियल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई शिकायत करनी हो आपको एडिटोरियल को लेकर या कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट में जरूर दे सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझे बता सकते हैं कि हमने आपको लेक्चर कैसा लगा। तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है piyush_rai_ibs, और आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे आप मुझसे कोई बात जैसे कुछ भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो इसका और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पीयूष राय के नाम से। आई होप सो आपको आज के लेक्चर में काफी कुछ समझ में आया होगा। कल हम वापस आएंगे अपने एडिटोरियल शो के साथ। Till then, God bless you. Take care. Bye bye.